अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबरीमाला என்ற நான் फातिमा सबरीमाला। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवारों की ज़ोर से फैला है। उन लोगों से आज कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों के घर जाइए, इन लोगों से पता करिए, पूछिए कि आप लोगों के ऊपर किसने तलवार चलाई, कौन सी छुरी चली जो आप लोग इस्लाम कबूल कर लिए। दोस्तों, ये दोनों महिलाएं इस्लाम कबूल कर लिया है। शायद आप लोग जानते होंगे, ये तमिलनाडु से है। मोटिवेशनल स्पीकर थी, जहां पर स्पीच देती थी, काफ़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती थी। उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया और मक्का में जा कर के वहां पर भी गवाही दे रही है कि अल्लाह एक है। और दूसरी लड़की, इनका नाम अमंदा बताया जा रहा है, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आखिर अभी भी इस्लाम तेज़ी से क्यों फैल रहा है और पहले ज़माने में किस तरह इस्लाम फैल रहा था। देखिए, कुछ लोग जो हिंदू बहन भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले ज़माने में किस तरह इस्लाम फैला करता था वो आज आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि तलवार, सच में तलवार की ज़ोर से इस्लाम फैला है या कैसे फैला है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों से नफ़रत करो, परेशान करो, पुण्य का काम होगा, पुण्य मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, उधर चले जाओ, यहाँ पर रहने नहीं देंगे, मतलब मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाते हैं। तो इसी तरह उस ज़माने में भी हो रहा था। मक्का के अंदर नफ़रत फैल चुकी थी मुसलमानों के खिलाफ, प्रोफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ। प्रोफिट मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं, नफ़रत करो, परेशान करो। तो कई लोग परेशान करने लगे, कूड़ा कचरा प्रोफिट मोहम्मद साहब के सर पर डालने लगे। उनमें से एक बूढ़ी औरत थी, हर रोज़ कूड़ा कचरा फेंक देती थी। जब प्रोफिट मोहम्मद साहब गुजरते थे तो ऊपर से कूड़ा कचरा फेंक देती थी। शायद समझती थी कि हम पुण्य का काम करेंगे, क्योंकि नफ़रत फैल चुकी थी, नफ़रत के शिकार वो बूढ़ी औरत हो चुकी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई। जब प्रोफिट मोहम्मद साहब गुजर रहे हैं तो देखते हैं कि इस बार ऊपर से कूड़ा कचरा नहीं आया। तो थोड़ी देर रुकते हैं और रुकने के बाद औरत का घर चले जाते हैं, हाल चाल देखने, पूछने, सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उठती है और कहती है, जिन लोगों की वजह से, जिन पर हमने जुल्म किया, नफ़रत किया, मुसीबत के वक्त वही काम आ रहा है, और जिनकी बातें मानकर इन पर जुल्म कर रही थी, वो लोग अभी तक देखने तक नहीं आया। तो सच्चाई जान चुकी, सच्चाई जानने के बाद, समझने के बाद वो इस्लाम कबूल कर लेती है। तो इसी तरह ये दोनों महिलाएं सच्चाई देखने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, सच्चाई जानने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है। तो इसीलिए सभी उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, सिर्फ एक बार कुरान को पढ़ कर देखो, समझ कर देखो कि इस्लाम क्या है। इस्लाम कबूल करो या ना करो वो अलग बात है, कम से कम सच्चाई तो पता चलेगी कि हकीकत में सच और झूठ क्या है। दोस्तों, इन दोनों महिलाओं के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।